बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आए हैं दामन का, ठीक है, लेसेस के साथ, लेस और लेस फ्लावर, ठीक है। और ये कुर्ती मैं कट कर चुकी हूँ। जो साइज आपका हो, आप स्लीव्स और कुर्ती दोनों मैंने कटिंग कर लिया। ये एक्स्ट्रा पीस है, ठीक है। आप इस तरह अपनी कटिंग कर लें, जो साइज है वो। ये सिर्फ दामन पे या स्लीव्स के उस पे फ्रंट पे बनाने वाला डिजाइन। ये जो आपकी कुर्ती का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको अपनी कुर्ती या जो भी शर्ट बना रहे हैं उसके दामन के साथ मैच करके 2-4 इंच बड़ा रख लें, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग बनाएंगे तो फिर कपड़े में थोड़ा रेब आती है, थोड़ी बैलेंस करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, तो एक्स्ट्रा ही अच्छा होता है ताकि दामन से छोटा ना हो जाए, ठीक है। 4 इंच बड़ा लेंगे। ये लेसेस है मेरे पास। मुझे फेसबुक पे किसी ने पूछा था कि इस तरह की मैंने डिजाइन बनाया पहले लेस का, तो उनका क्वेश्चन था कि इस तरह की लेसेस नहीं होती, ये हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए लेसेस जरूरी नहीं होता, जो आप डिजाइन बना रहे होते हैं वो जैसी मैं यूज कर रही हूँ वैसे ही आप यूज करें। ये देखिए, ये जो मैं डिजाइन बना रही हूँ इसके लिए मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। ये आप सेंटर में लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फ्लावर छोटे हैं तो आपने ये पैटर्न छोटा रख लेना है, ठीक है। ये कपड़ा का साइज जो डिजाइन बना रहे हैं इसको छोटा रख लेना है। और अब अगर मैं बड़े फ्लावर लगाऊंगी, ये देखें मेरे पास इतने किस्म के, मैंने ये सिर्फ जो डिस्प्ले की है इसलिए कि आपके पास किसी किस्म का भी हो, जरूरी नहीं है कि ये मेरे जो मैंने यूज किया सेम वैसा ही हो, ठीक है। अभी मैं ये पैटर्न बना रही थी, ये वाला फ्लावर लगा रही थी, उसके लिए मुझे पैटर्न बड़ा बनाना है, मतलब कपड़ा थोड़ा सा बड़ा रखना है। अगर आपके पास फ्लावर छोटे हैं तो आप थोड़ा सा कपड़ा छोटा रख लें। ये सेंटर में लगाने वाली लेसेस इस तरह की मुख्तलिफ होती हैं। सीधी लेस होती है, चौड़ी भी होती है, पतली भी होती है, बारीक सी। ये मेरे पास इतनी किस्म की है। अब मैंने सारी तो नहीं यूज करनी, लेकिन ये देखें इसमें ये वाली बारीक सी है। फिर जो फ्रंट पे लगाते हैं फ्लावर वाली, ये इस तरह की सेंटर में लगाने वाली इतनी इतनी डिजाइन वाली होती हैं। आप कोई भी यूज कर लें, ठीक। ये देखें, ये भी आप इसके सेंटर में लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसके फ्लावर के इस तरह इसको डिजाइनिंग की जा सकती है, ठीक है। ये इस तरह बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास इतने सारे हैं। इनमें से मुझे जो थोड़ा सा इस हिसाब से कपड़ा थोड़ा सिंपल है, पतला सा है, बारीक सा कपड़ा है, तो इसके हिसाब से मैं ज्यादा हैवी नहीं करूंगी इसको। सिर्फ जस्ट डिजाइन दिखाने के लिए मैं इस पे इतना बना रही हूँ, वरना गर्मियों में आपको पता सिंपल से सिंपल सूट घर में यूज किए जाते हैं। आपने कहीं जाना हो तो हैवी फ्रॉक वगैरह या ड्रेस जो यूज किया जाता है तो वो कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए पहना जा सकता है, लेकिन आम जो यूज में कपड़े होते हैं वो सिंपल से सिंपल होते हैं। ये मैंने बड़ा फ्लावर आपको जो दिखाया मैंने वो यूज करना है, इसलिए मैं पैटर्न थोड़ा सा बड़ा रख के बना रही हूँ। मैंने सिर्फ फ्लावर को देखकर उसके हिसाब से कपड़े की कटिंग की है। मैंने कोई इंची टेप से नाप साइज नहीं लिया, लेकिन जो दामन है उससे 4 इंच मैंने इसको बड़ा रखा है लंबाई में, ताकि हमें छोटा ना पड़ जाए। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये तकरीबन 6 इंच चौड़ा कर लें या 7 इंच चौड़ा होगा। तो ये अभी फोल्डिंग में, ठीक है, डबल है। अब इसको हमने इस तरह तय कर लेना, 1 से 2 3 4 5 बार, ये इतना जितना मतलब फ्लावर्स का साइज रह जाएगा हमने। ये देखें, ये सिंगल एक फ्लावर में इसके अंदर लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद, पैटर्न बनाने के बाद, तो सिलाई में भी आएगा ना, जब हम साइडों पे लगाएंगे, सीधी लेस लगाएंगे या सेंटर वाली लेस जो भी लगाएंगे, सेंटर लेस दूसरी लगाऊंगी डिजाइन वाली, तो उसमें जब हम सिएंगे उसके बाद ये सिलाई में आएगा, दो चारों साइड से आएगा। लेकिन ये देखें, इस तरह इसको खोलेंगे, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो हम इसमें लेस लगाएंगे, सेंटर लेस। तो ये जब हम सीलेंगे उसके बाद हमारे पास इतना बचेगा कि फ्लावर लगे इसमें तो अच्छा लगेगा, ज्यादा कपड़ा नहीं बचेगा, सिर्फ इतना ही होगा जितना फ्लावर है, ठीक है। अगर आपके पास छोटे फ्लावर हो तो आप पैटर्न को थोड़ा सा छोटा रख लें, ठीक है। ये देखिए, मैं सेंटर लेस ये वाली लगा रही हूँ इसमें। आपके पास जो है आप वो लगा लें। आम सीधी लेस जो होती है, सिंपल सी होती है, वो भी लगा सकते हैं। अब मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई है, आपको पता है मैं घर में स्टिच करती हूँ बच्चों के कपड़े, तो मैं उसको डिजाइनिंग थोड़ा बहुत करके करती हूँ।
मेरे पास लेसेस घर में होती है जो मैं वही यूज करती हूँ। मैं ज्यादा बहुत कम होता है कि मैं बाजार से इसको मैचिंग करके लेकर आऊं, लेकिन जो घर में होती है मेरे पास पड़ी हुई मैं उसको ही यूज करती हूँ। आपने देखा होगा ज्यादातर मेरे पास ये वाइट यूज करती हूँ, बहुत कम मैचिंग में करती हूँ। अगर बाजार जाऊं तो ले आती हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं होता कि मैं इसके लिए लाजमी सी बात है कि मैंने इसके साथ ही लेनी है। बाजार जाना है, अब मैंने कपड़ा लिया तो उसके साथ एक्स्ट्रा ही खर्चा करने की जरूरत नहीं। घर में आप सिंपल से सिंपल कपड़े बनाएं, कुर्तीज बनाएं सादा, जो आप यूज कर सकें। इसके लेस पे रख के हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इसको पैटर्न को खोलते जाएंगे और इस तरह इसमें सेंटर लेस को हम एडजस्ट करते जाएंगे। एक लेस लगाएंगे, उसके साथ दूसरा कपड़ा इसके साथ स्टिच करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉर्नर कपड़े का निकाल के फिर लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम फिर दोनों साइडों में पे हमने पहले लेस लगा ली, सेंटर लेस। अब उसके बाद हम कपड़ा लगाते जाएंगे। कपड़े को थोड़ा सा निकाल के रखेंगे, लेस के कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह इससे स्टिच करते जाएंगे। इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद लेस लगाएंगे पहले, फिर हम कपड़े को सिएंगे, उसके साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम पूरा पैटर्न बना लेंगे। इसमें मेरे पास एक चौड़ी सी लेस भी थी, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखने को दिल कर रहा था, इसलिए मैंने छोटी छोटी बारीक सी लेस लगाई है। अब सिलाई होने के बाद ये बिल्कुल बारीक सी रह जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी नजर आएगी। तो ये देखें, इस तरह आपने सारे लेस लगानी है, फिर साथ कपड़ा जो हमने कटिंग किया था उसको जोड़ते जाना है। इसका मैं डिजाइनिंग आपको स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब ये लेस लगाएंगे, उस साइड भी लगाई, इस साइड भी लगाई, दोनों साइड पे हमने लेस लगा ली। उसके बाद हमने इसके साथ एक पीस उठा के इधर भी लगाना है, उधर भी लगाना है, फिर इसी तरह हमने लेस लगानी है, फिर कपड़ा लगाना है। कपड़े को थोड़ा सा निकाल के रखिएगा, लेस थोड़ी कॉर्नर पे लेस सिलाई लगाएंगे हम। ठीक है, इस तरह सारा पैटर्न बना लेंगे। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड में वन बाय वन आपको इसके स्टेप बताती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर अच्छी लगे, डिजाइन अच्छा लगे, पैटर्न जो बना रहे हैं, तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह हमने सारा बनाना है। उसके बाद फिर इसके नीचे सिंपल सा करके हमने 0 साइज का अस्तर लगा लेंगे। फॉर्म बुकरम जो होती है वो आयरन के साथ जो लगाते हैं वो इसको हम लगा लेंगे। 0 साइज लगाऊंगी वो इसलिए कि कपड़ा बहुत सॉफ्ट सा है, तो इसको मतलब कपड़ा अंदर झोलना है ना, हमने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर 0 साइज लगाऊंगी ताकि मोटा और थिक हो जाता है ना बड़े वाला अस्तर लगाने। ये देखिए इस तरह आ गया है पैटर्न। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। एक तो फिनिशिंग होती है सिलाई लगाने से ऊपर लेस के कॉर्नर पे, दूसरा वो उसकी जो वो सिलाई होती है ना वो पक्की हो जाती है। लेस निकलने का कोई वो नहीं रहता कि चांसेस की लेस निकल जाएगी इसकी सिलाई से, क्योंकि एक हमने पहले सीधी उल्टी तरफ से लेस सिलाई लगाई है। अब हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये बिल्कुल पक्की सिलाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इतनी चौड़ी लेस में से इतनी सी लेस सामने आ रही है। ठीक है, अगर आप इससे चौड़ी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतनी बारीक सी लगाएंगे। मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए इतनी छोट मतलब सिंपल रखने की वजह से मैंने ये बारीक सी लगा ली है। ठीक है, आपको सिर्फ डिजाइन देख के उसको आप अपने हिसाब से बनाया कीजिए। ये देखिए मेरे पास ये खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है ये अस्तर जो था, तो मैंने एक साइड पे लगा के, जो ऊपर वाली साइड है जहाँ पे मैंने फ्लावर लगाने हैं, तो उसकी साइड पे मैंने उतना लगा लिया है।
क्योंकि ये 0 साइज में जो 0 साइज का फॉर्म पेपर है बुकरम में, ये मैं बहुत यूज करती हूँ, तो ये तकरीबन मेरे पास अब खत्म हो चुकी है। वो दूसरी है वो मैं नहीं लगाऊंगी, उससे बहुत मोटा सा हो जाता है, कपड़ा थिक हो जाता है, वो नहीं मुझे चाहिए। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं इसको फोल्ड कर लिया, एक साइड पे अस्तर लगाया, उसको मैंने बराबर फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये जो अस्तर लगाई वाली साइड ऊपर की है, उसमें मैं ये लेस, सेंटर लेस चौड़ी वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, उसको रखकर मैं लगा रही हूँ। अब जिस तरह मेरे जहन में मुझे समझ में आता जा रहा है, मैं उस तरह से स्टिच करती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये नहीं था कि मैं यहाँ पे ये वाली लेस ही लगाऊंगी, ठीक है। अब मुझे दिल किया कि मैं इसको लगा दूं, तो मैंने ये लगा दी है, ठीक है। ये होता है जब आप डिजाइन बनाते हैं तो आपको खुद का जहन जो चीज आप एक्सेप्ट कर रहा हो तो आप वो कर लिया करें। इसमें जरूरी नहीं होता कि मैंने जिस तरह किया आप सेम वैसा ही उसको करें कॉपी। अब वो आप करने लगेंगे तो आपको खुद से बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। ये देखें, ये आपको दामन का वो है, जिस मैंने फ्रंट वाले पे लगाना है। 2 इंच तक छोड़ दूंगी नीचे से, ठीक है। 2 इंच तक छोड़ दूंगी, इसको आयरन करूंगी तो निशान लग जाए, दोनों साइडों से 2 इंच मार्क करूंगी, तो इसको मैं आयरन कर लूंगी ताकि मुझे अंदाजा हो जाए इसका कहाँ से स्टार्ट करूंगी। इसमें मैं अब ये देखें, मैं प्लेट्स, मुझे मुझे लगा कि मुझे प्लेट्स डाल लेनी चाहिए, ठीक है। एक स्टेप जो इसका पैर है ना सुई का, इसका मशीन का फिट का, वो इस साइज मैंने रखा है, ठीक है। ना बहुत बारीक रखा है ना मैंने बहुत चौड़ा रखा है, मीडियम साइज में मैंने इसको रखा है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह 4 से 5 प्लेट डाल लेती हूँ। अगर आपको प्लेट्स डालनी है तो आप प्लेट्स डाल लें, नहीं तो आप ऐसा करें कि आप लेस, बारीक सी लेस भी लगा सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं आप इसके अंदर। मुझे लगा कि मैं प्लेट्स बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग नहीं की। देखो, मैंने दोनों दामन जो है बराबर रख के कटिंग की, जो एक शर्ट की एक कुर्ती की जाती है सिंपल, वो शर्ट वो की है। मैंने दामन को बड़ा छोटा नहीं किया, यही था कि इसमें डिजाइनिंग कर लूंगी, तो मैंने इस पे प्लेट्स डाल के इसको, अब प्लेट्स डाल लूंगी तो ये जो मैंने पैटर्न बनाया है वो इतना छोटी हो जाएगी आगे से शर्ट। तो हम जब ये पैटर्न लगाएंगे तो जो आगे वाला दामन है, सामने वाला और बैक वाला दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कोई तकरीबन आई थिंक मैं 5 से 6 प्लेट डल जाएंगे, ठीक है। 5 प्लेट्स तो डालूंगी, तो उसके बाद मैं साइज कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं पैटर्न लगाऊंगी, ठीक है। अगर आपने ये नहीं बनाना, सिंपल पैटर्न लगाना है, तो फिर आप कुर्ती को उतना छोटा कट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं आपको इसकी कटिंग में कुछ भी बताया, क्योंकि मैंने इसको इस सेम साइज में लिया दोनों को, ठीक है। आगे और पीछे वाले जो शर्ट के वो होते हैं, पार्ट होते हैं दोनों। अब मैंने इतने में प्लेट डाल लिए। अब ये इसके ऊपर जो लेस है उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ, और मैंने बहुत स्लो मशीन चलाई है क्योंकि इसमें चुनट्स ना आए, ठीक है। ये इसलिए कि अस्तर लगा हुआ है इसके ऊपर 0 साइज का, तो इसलिए इसमें चुनट्स नहीं आ रही। और लगाने का मतलब भी यही था कि ये इसका जो झोल ना आए कपड़े में। अगर मैंने ये ना लगाई होती 0 साइज बुकरम, तो ये फिर इसमें झोल आ जाना था, क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है बहुत ही ज्यादा, आपको शायद पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, तो ये काफी सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 0 साइज को पेस्ट जो है वो लगाया है। अब ये जो प्लेस बनाए थे उसके ऊपर लेस लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस लेस को मैंने थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रख के, इस पैटर्न से जो प्लेट्स डाले हैं ना उसके 1 इंच ऊपर रख के लेस को लगा रही हूँ मैं, ठीक है। लेस उल्टी है, सीधी साइड, कपड़े के सीधी साइड पे मैंने रखी हुई है, इसको पलट देंगे हम तो ये सीधी हो जाएगी। अभी जो लेस का जो ऊपर की तरफ है वो उल्टी साइड है, ठीक है। 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे अब आयरन से, फिर आप इसको स्टिच कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कपड़े को और पैटर्न को स्टिच करेंगे, लेकिन स्टिच करते एक और चीज का ख्याल रखिएगा। ये देखें, दोनों साइडों से आपने डिजाइन को बराबर करना है। मैंने ये देखें इस तरफ से भी जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया, उस तरफ से भी कट किया है,
तो ये जो पैटर्न लगा हुआ है, जो हमने सेंटर में लेस लगाई थी ना ब्रेक वाली, जब सबसे फर्स्ट, उसको मैंने दोनों साइडों पे बराबर रख के लगाया। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जितना इस तरफ कॉर्नर पे निकाला उतना ही मैंने दूसरी तरफ भी कॉर्नर पे ये पैटर्न को इतनी ही लेस पे निकाला है। अब ये कपड़े को 1/2 इंच बढ़ता हुआ छोड़कर इस लेस को इसके साथ सेंटर लेस को स्टिच कर देंगे। ठीक है, फिनिशिंग सिलाई हम ऊपर जरूर देंगे। ये देखें, इस तरह मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो इसको आगे से हम कट कर दे, दोनों के बराबर आ जाएंगे। जो कॉर्नर होंगे ना, तो दोनों की साइड जो होंगी ये वाली, ये बराबर होगी। ठीक है, अभी ये देखिए, लेस को हम इस तरह सिएंगे। इस तरफ से ऊपर से चाहें तो आप सिलाई लगा लें। मेरे पास व्हाइट कलर की रील लगी हुई है, अभी मैं इसको नहीं लगाऊंगी, बाद में मैं इसकी फिनिशिंग सिलाईज लगाऊंगी दोनों लेस के ऊपर। इसको इस तरह चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं सिलाई। ठीक है, ये वाली रील साथ का जो मैचिंग का थ्रेड है वो लगाएंगे। अभी मैं व्हाइट लेस लगा रही हूँ, लेकिन ये कि अगर आपने नीचे रख के लगानी है तो शर्ट का धागा डाल लें, अगर ऊपर रख के लगानी है फिर व्हाइट से। ये इस तरह ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इस तरह लगा लेती हूँ, लेकिन फिर आप थ्रेड जो है शर्ट के साथ का डालेंगे। ठीक है, ये मुझे ऐसे ज्यादा, ये भी अगर आपको ऊपर रख के लगानी है तो आप ऊपर रख के लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे इस तरह अच्छी लग रही है तो मैंने नीचे कर दी। लेस का जो बॉर्डर है वो मैंने नीचे कर दिया। मैंने जस्ट जो उसके फ्लावर है मैंने वो बाहर की साइड कर दिया है, सामने की साइड। ठीक है, इस तरह ये देखिए, ये आपके सामने, ये जो हमने पैटर्न को फोल्ड करके हमने सेंटर लेस लगा के इसको शर्ट के साथ स्टिच किए, अभी उसके नीचे मैं लेस लगा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, आप दोनों एंड इनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल बराबर आएंगे। अभी लेस को कट करते हैं। अभी ये देखें, अभी इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। एक साइड पे हमने पहले लगा ली थी, अभी इस पे लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पे इस लेस पे लगाएंगे। आप ऊपर रख के लगाएं या बैक साइड से इस तरह भी लगा लेते हैं, तो मैं इसको बैक साइड से लगाऊंगी। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह मर्जी लगाना चाहें, जो इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, आप उस तरह लगा लीजिए। मैं अभी इसको बैक साइड पे इस तरह रखकर इस तरह सिलाई लगा दूंगी, बारीक सी, ज्यादा नहीं दूंगी। ये जो इसका बॉर्डर है उसको मैं स्टिच करूंगी। ठीक है, इस तरह आप इसको सिलाई लगा देंगे, इसके ऊपर भी एक फिनिशिंग सिलाई दे देंगे हम इस तरह। ठीक है, ये देखें, सिंपल इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब लास्ट में इसका थोड़ा सा काम रह गया, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका। ये फ्लावर कटिंग करेंगे। ठीक है, इसमें सीधा और उल्टी साइड देखिएगा, इसमें है आई थिंक कि सीधी और उल्टी साइड का है डिफरेंस थोड़ा सा, तो वो देख लीजिएगा आप इस तरह अपने फ्लावर्स के हिसाब से। ये देखा, अगर आप चाहें तो आप मोती भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई बीड्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं रख के आपको दिखा रही हूँ, मैंने ब्लैक कलर का रखा है व्हाइट के ऊपर, क्योंकि इसमें ब्लैक कंट्रास्ट है। ठीक है, इस तरह हम सारा पैटर्न में रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप बीड्स लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। मैं सिंपल इसको ऐसे ही सुई के साथ पूरे को स्टिच कर दूंगी। ठीक है, इस तरह रखूंगी और मैं सुई से इसको, ये देखें, मैंने इसको स्टिच कर दिया। ठीक है, बैक साइड पे मैंने धागे को नहीं निकाला, इसी के अंदर जो पैटर्न है उसके अंदर से मैंने इसको स्टिच किया और ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही इजी डिजाइन था। वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।